नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। नगर परिषद सिरसा पर पहले भी करप्शन के आरोप लगते रहे हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर। ऐसे में अब एक नया आरोप ये है कि 124 गलियों के लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा रुपए की राशि के टेंडर लगने थे गली के निर्माण के, और 124 टेंडर थे। लगभग 20 से ज़्यादा सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके ठेकेदारों ने ये टेंडर भरे थे, लेकिन उनमें से जिनकी ज़्यादा सेटिंग इन अधिकारियों के साथ थी उनके टेंडर अलॉट कर दिए गए, और अलॉट भी इस हिसाब से किए हैं कि उनके जो रेट हैं वो भी जो निर्धारित जो सरकारी रेट होता है उससे अबो रेट इसके अंदर बोलते हैं। टेक्निकल इसकी जो भाषा के अंदर बात करें तो उसमें 10 से 12% अबो रेट है, और जिनका रिजेक्ट किया गया है उनका जो रेट था 15 से 17% माइनस के अंदर काम था, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और अबो वालों को ये पैसे अपने हिसाब से, इसको हम कह सकते हैं कि रिश्वत लेकर ऐसा काम किया गया है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर जो ठेकेदार हैं जिनका अलॉट नहीं हुआ है टेंडर। उनका तरफ से ये जो धरना यहाँ पर शुरू हुआ है, इन ठेकेदारों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़े स्तर का यहाँ पर लाखों रुपए की रिश्वत लेने के बाद इस तरह से ये टेंडर जो है अपने चहेते जो ठेकेदार हैं उनको अलॉट करवा दिए गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे जो ठेकेदार धरने पर बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ अब इन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। राजेंद्र पाल जिंदल, यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में 124 गलियों के टेंडर लगे थे जिसकी अमाउंट करीब 12 करोड़ रुपए थी। ये टेंडर इन्होंने 5 फर्मों के ही खोले, बाकी 20 फर्मों के टेंडर कैंसिल कर दिए। और ये टेंडर भी ईओ साहब की कोठी में खोले गए हैं। यहाँ एक्सियन, राजेश कुमार जेई और वो 3-4 ठेकेदार जो थे वही थे। जब हम गए तो इन्होंने कोठी में नहीं बढ़ने दिया और कहते भी आप हमारे को ऑफिस में मिलो आगे। जब हम ऑफिस में आगे मिले तो हमें पता चला भी हमारे टेंडर रिजेक्ट कर दिए। तो हमने पूछा क्या कारण है, तो इन्होंने कोई कारण नहीं बताया। कहते हमारी मर्जी, एक्शन साहब कहते भी कर दिए। तो ये टेंडर खोलते समय ठेकेदार के पास मैसेज आता है भी आपका टेंडर एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, तो वो भी मैसेज इन्होंने बंद कर दिए। इस टेंडरों में इतनी घपलेबाजी है, कम से कम करोड़ों की है, लाखों की नहीं। अगर प्रशासन इसको टेंडरों को खुलवाता है और ये पता करता है भी कितनी इसमें घपलेबाजी है तो करोड़ों की घपलेबाजी होएगी। हम ये चाहते हैं प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, भ्रष्ट अफसरों को सज़ा दे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करे। अगर इसमें हम गलत हैं तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, अगर ये करोड़ों का घपला ना निकले तो। किस तरह का घपला है इसके अंदर? इसके अंदर जो हमारे रेट है कम है, वो रेट ज़्यादा दे रहा है, उनको दे रहे हैं, उनके साथ सेटिंग करके उनको अब रेट दे रहे हैं, जबकि हमारे रेट माइनस में है। तो ये वजह कुछ तो टेक्निकल कोई इसमें वजह इशू क्रिएट तो किया होगा इन्होंने। टेक्निकल ये बताते ही नहीं भी टेक्निकल क्या है, नहीं तो साथ के साथ मैसेज आता है भी ये टेक्निकल वजह है। जब जो ठेकेदारों के टेंडर रिजेक्ट की गया है उसमें कई फर्में तो ऐसी है जो साल का 50 करोड़ का काम करती है, और कई फर्में ऐसी है कोई 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 7 करोड़ का, 4 करोड़ का। तो जो पहले भी काम कर रहे हैं, कोई वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर भी है जो कमेटी के हैं, उनके भी टेंडर रिजेक्ट कर दिए इन्होंने। अब आपने क्या कुछ कार्रवाई की है? हमने जी सभी को विज्ञापन दिया है, डीसी साहब को दिया है, तेतरवाल जी को दिया, डीएम को साहब को, और सीएम साहब को, गृह मंत्री जी को और स्टेट विजिलेंस को, इनको सबको मेल की है हमने। क्या मांग क्या है आपकी? मांग है भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये टेंडर खुलवाए जाएँ सभी के, और ये भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो ये भ्रष्ट अफसर है जिन्होंने ये कार्रवाई जानबूझ के करी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो भी बनती है सरकार की। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना तो ये देखते हैं जी क्या होता है इसका, आगे की राजनीति बनाएंगे हम। क्या है, कल को अगर ये जाना पड़े तो हम विज साहब के पास भी जाएंगे, सीएम साहब के पास भी जाएंगे। ये कार्रवाई बीच में नहीं छोड़ेंगे अब। जी क्या इशू क्या है जी? 124 गलियों के टेंडर लगे थे नगर परिषद में, और सारों के सारे टेंडर 124 गलियों के टेंडर है वो हमारे थे। 12%, 13%, 15% माइनस। और वो 3 बंदे हैं, उन तीनों बंदों ने 4-5 सोसाइटी पे 9%, 11% अब वो टेंडर डाले हैं। और कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, बगैर टेक्निकल दिक्कत है। और ये टेंडर हमारी जो फर्में हैं वो रिजेक्ट मार दी और उनको दे दिए। सब पैसे लेके काम हुआ है जी। ईओ की कोठी में टेंडर खोले हैं जो खुलने थे यहाँ कमेटी में,
और सब पैसे लेके काम करके ये टेंडर उन तीनों को लाट कर दिए है। और वो कह रहे हैं, उनसे पूछा था ये हमारे माइनस थे आपके प्लस थे, ये क्या बात है? बोले ये देसी पुलिस चौकी है, यहाँ हमारी चलेगी। मैंने ये भी कहा था अभी ऑनलाइन टेंडर है तो ऑनलाइन में ऐसे कैसे हो जाएगी? बोले ये देसी पुलिस चौकी या कुछ हो सकता है। कोई नई कंडीशन लगाई हो? कोई कंडीशन नहीं लगाई। नहीं, एक ये अफवाह फैला रहे हैं नई कंडीशन की भी, ये काम आप कितने दिनों में कर दोगे? तो लगने से पहले क्या पता कितने दिनों में कर दोगे? कोई टेंडरिंगों की जो कंडीशन होती है वो सब फर्मों की पूरी थी। वो 15 दिन पहले जब ऑनलाइन होते हैं टेंडर उस टाइम ही कंडीशनें लगती है। ऑनलाइन होते हैं उस टाइम कंडीशनें लगती है। वो कंडीशनें सब फर्मों की पूरी थी। उसके बाद चेंज कर, उसके बाद कोई चेंज नहीं करी कंडीशन। कोई कंडीशन चेंज नहीं है, बस एक ही अफवाह फैला रहे हैं। और कंडीशन कोई चेंज है तो सब सोसाइटियों की देखें, उनके पास तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। और कंडीशनें हमारी सब कंडीशनें पूरी है। तो कंप्यूटर बताता है? हाँ, कंप्यूटर बताता है। ऑनलाइन हमारे सब डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, सब फर्मों के हुआ है, सब फर्मों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं जो हमारे पास नहीं थी। वजह क्या मानते हैं इसके? वजह तो सब यही है, अभी पैसे दे के सारा काम हुआ है, मिली भगत है, और कोई वजह नहीं है। इसकी इन्वॉल्वेशन मानते हैं? ये एमई साहब और एक्शन साहब और ईओ साहब सब ने मिलकर, और सब ने, ये ठेकेदारों ने करी है सारी बात मिलकर। 3 ठेकेदार है, ये तीनों ठेकेदारों ने मिलकर, और ये सब अफसरों से, एक्शन साहब से और ईओ साहब से मिलकर सब मिली भगत करी। एक अभी अधिकारियों से कोई बात हुई है इनसे आपकी? नहीं, आए भी नहीं सवेरे के दफ्तर में भी नहीं, ना कोई जई है, ना एमई है, ना ईओ है, नहीं आया। एक बार एक्शन साहब आए थे, 2 पुलिस की गाड़ियाँ साथ लेकर, और आते ही चले गए। और हमें तो शांतिपूर्वक बैठना है, यहाँ से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई उड़दंगबाजी से नहीं तो कोर्ट का सहारा लेंगे, सटे लेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? ये इस तरह का कितना बड़ा क्या करप्शन इसके अंदर मानते हैं? ऐसे जी, इसमें बहुत बड़ा करप्शन है जी। मैं करंट की फर्म है मेरी 10 सिरसा सीटू। इसी नगर परिषद सिरसा ने मेरे को 45 लाख के वर्क ऑर्डर दे रखे हैं, 10 लाख के वर्क ऑर्डर दे रखे हैं, 25 लाख के वर्क ऑर्डर दे रखे हैं, और उन कामों को मैंने करंट में पिछले लास्ट 2 मंथ में मैंने कंप्लीट किया है। और इतने काम देने के बाद भी मेरे को 5 लाख के काम में मेरे को रिजेक्ट मारा गया है। 3-4 ठेकेदार है जी, उनके द्वारा मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। कहते ईओ साहब की बदली हमने रुकवाई है, आप 1 लाख रुपया दे दो तो आपकी बिड खोल दी जाएगी, अगर आप लाख रुपया नहीं दोगे तो आपकी बिड भी रिजेक्ट मार दी जाएगी। 10:15 बजे वो बात ये मेरे को कहते हैं, और 11 बजे मेरी बिड रिजेक्ट कर दी जाती है। जबकि मेरे पास पिछले 3-4 साल से मैं रेगुलर नगर परिषद सिरसा में काम कर रहा हूँ। हर साल मैं 80 लाख से 1 करोड़ के बीच काम करने लग रहा हूँ। मेरे पास उनके वर्क ऑर्डर है, उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, मैंने वो सारे ऑनलाइन लगा रखे हैं, हर चीज़ फुलफिल कर रहा हूँ मैं। फिर भी मेरे को ना सिर्फ 1 लाख रुपया ना देने की वजह से, जिसमें कैंडी जैन है और 1-2 ठेकेदार और है जिन्होंने मेरे से 1 लाख की डिमांड करी थी, वो मैं देने में असमर्थ हो गया। उसकी वजह से मेरे को इन्होंने रिजेक्ट मार दी मेरी फर्म को। अब ये इस तरह से हुआ है, इतनी सारी जो ये रिजेक्ट की है, तो अब क्या कुछ उम्मीद लग रही है? प्रशासन से आप मिले हो, डीसी साहब से मिले हो, तो क्या कुछ लग रहा है इसमें? प्रशासन ने जी, हम डीसी साहब से भी मिले, मैडम तेतरवाल जी से भी मिले। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, इन टेंडरों को खुला के देखा जाएगा और ये भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। जो इसमें भ्रष्ट ऑफिसर होंगे, जो ठेकेदार मिले होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमें आश्वासन दिया गया है, लेकिन जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अगर हमें संतुष्टि नहीं होती यहाँ से, तो हम अपना उसका कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लेंगे, और जहाँ तक हमसे बन पड़ा अपने हक की लड़ाई के लिए जी जान से लड़ेंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। ठेकेदारों के इस धरने पर हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोविंद कांडा पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। गोविंद जी, क्या कुछ इनसे बात की है? क्या कुछ लग रहा है? एक्चुअल में करप्शन आपको शो हो रहा है या फिर क्या मानते हैं इसमें? देखिए, मैंने इनसे भी बात करी है, ईओ साहब से भी बात करी है, कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। वो कह रहे थे फुलफिल कंडीशनें नहीं हुई इसलिए रिजेक्ट हुए हैं, और इनका कहना है कि वो कुछ मिली भगत से हुई है। तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी कार्य है एकदम पारदर्शी कार्य होगा। और मैंने अभी इनसे बातचीत की है, जो इन्होंने मुझे बताया है, तो मैं इसके लिए दोबारा बात करता हूँ, डीसी साहब से भी बात करता हूँ, कमिश्नर साहब से।
अब अगर ये जल्दबाजी के अंदर जिनको अलॉट किया जा रहा है उनको अगर वर्क ऑर्डर दे दिए जाते हैं तो क्या मानते हैं, क्या मनसा मानेंगे इस तरह की अगर जल्दबाजी यहाँ पर इस ईओ या एक्शन की तरफ से की जाती है तो? देखिए, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अगर इंक्वायरी में कोई भी दोषी पाएगा तो उसको बिल्कुल ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन क्योंकि बहुत दिनों के बाद अगर ये टेंडर हुए हैं सिरसा के लिए, विकास कार्य के लिए, और अगर फुलफिल कंडीशनें नहीं है तो उसमें कुछ होगा नहीं, अगर है तो उसमें ज़रूर उनको देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इसके बाद में हमने हालांकि जो विभाग के जो अधिकारी है जिसमें ईओ है चाहे एक्शन है उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने कार्यालय में नहीं थे। और उन्होंने जो फ़ोन पर बताया उसके मुताबिक ये था कि जो कंडीशनें हैं वो फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी रिजेक्शन इनकी जो सोसाइटी है उसको किया गया था। लेकिन यहाँ बता दें कि इसी डिपार्टमेंट के अंदर इन्हीं ठेकेदारों का जिनकी आज रिजेक्शन इनकी की गई है उन्हीं की तरफ से यहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह से अब नए सिरे से जो टेंडर लगे हैं उसके अंदर नई कंडीशन अगर लगाकर इस तरह से उनको रिजेक्ट किया जाता है और पहले इनका ऑलरेडी काम चल रहा है, तो इस सब के बावजूद अब विभाग के जो अधिकारी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्तर पर पूरी इंक्वायरी के लिए और पूरी कार्रवाई के लिए डीसी सिरसा है चाहे सेक्रेटरी है मार्केट कमेटी की, उनसे इन्होंने बात की है। तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और वाकई में इसकी जांच होगी, या फिर ये जो आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप के मुताबिक अगर इसके अंदर सच्चाई है तो क्या इस तरह का ये जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है वो ऐसा ही चलता रहेगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।